रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्कुरूली वला तकफुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमनी बेसरू सामा मददे क़िबले मददे काबे ईमान मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जुओ खुदा बिनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात कुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुमारी पाक मरियम वो नफ़ख्त फीही का दम है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया। न कोई गया न आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आज की ये महफिल हमारे हफ्तावारी इज्तिमा की महफिल है और इसमें गुज़िश्ता से पेवस्ता हफ्ते ये ऐलान किया गया था, जिस हफ्ते मुसीबतों की हिकमतों पर बयान हुआ था कि आइंदा हफ्ते शुक्र के फजाइल पर और उस पर गुफ्तगू होगी, लेकिन उस हफ्ते ऐन 15 शव्वाल मुकर्रम होने की वजह से
जंग ओहद और शोदाए ओहद की कुर्बानियों के हवाले से कुछ बातें पेश की गई और आज उस उन्वान पर हम गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हैं। शुक्र की बरकतें क्या है, शुक्र की फजीलत क्या है। देखिए, शुक्र जब इंसान को अल्लाह तबारक व तआला कोई नेमत दे तो अल्लाह का एहसान मानकर बंदा उस नेमत को अल्लाह की तरफ से मिन जानिबिल्लाह तसव्वुर करते हुए उसका शुक्र अदा करे कि तूने दिया। असल बात तो ये है कि हम अल्लाह की तरफ से किसी भी नेमत के मुस्तहिक नहीं है, हकदार नहीं है, इस एतबार से कि माज़ अल्लाह ये अल्लाह पर लाजिम हो कि वो हमें कोई नेमत दे। उसने जो भी नेमत दी है वो महज अपने फजल व करम से अता की है और उसका सिला भी अल्लाह ने हमसे कुछ नहीं मांगा। और अल्लाह तबारक व तआला की किसी भी नेमत, कोई एक नेमत को ले ले, उस एक नेमत को अगर हम शुमार करना चाहें, एक नेमत शुमार करना चाहें तब उसको शुमार नहीं कर सकते। आप सोचेंगे एक नेमत को कैसे शुमार नहीं कर सकते? उसकी वजह यह है कि एक नेमत के अंदर इतनी नेमतें पोशीदा हैं कि आप उसको गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन आप उसको शुमार नहीं कर सकेंगे। एक आसान सी मिसाल, हम में से बहुत सारे अहबाब वो हैं जो खाना खा चुके अभी रात का, कुछ ऐसे हैं जो खाना खाने वाले हैं, कुछ खा चुके, कुछ लोगों को खाना है। एक लुकमा उठाइए। लुकमा किसे कहते हैं? रोटी, सब्जी हो, दाल हो या सालन हो। आपने उस रोटी को सालन में भिगोया और वो बन गया एक लुकमा, और वो लुकमा है हमारी उंगलियों के दरमियान। अब ये एक लुकमा जो हमारे हाथ में आया है, अभी मुंह में नहीं गया, इसके साथ कितनी नेमतें शामिल है और चिमटी हुई है उसका अंदाजा करें। आइए, कोई मुफक्किर और मुदब्बिर होगा वो तो बिल्कुल बाल की खाल निकालेगा, लेकिन हम एक तालिब इल्म होने की हैसियत से सरसरी तौर पर उसका जायजा लेते हैं कि इस एक लुकमे में कितनी नेमतें पोशीदा है। नंबर एक, ये जो लुकमा बना है ये गेहूं से बना है। गेहूं बनने से पहले किन मराहिल से गुजरा है और उसको गुजारा किसने है? लुकमा बनने से पहले ये लुकमा रोटी था, रोटी को किसी के हाथ में बेल कर पकाया, वो हाथ किसने दिए? अब शुमार करते जाइए। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, जो कुरान ने फरमाया ना कि अगर तुम अल्लाह की किसी नेमत को शुमार करना चाहो तो तुम उसको शुमार नहीं कर सकते। तो कैसे नहीं कर सकते, जरा उसका अंदाजा करें। ये लुकमा हमारे हाथ में रोटी की शक्ल में आने से पहले, जब ये लुकमा नहीं था, सिर्फ रोटी था, किसी टोकरी में, किसी चंगेरी में पड़ा हुआ था, किसी बर्तन में रखा हुआ था, उसको बनाया किसी हाथ ने, वो हाथ अल्लाह के दिए से। दूसरी बात, रोटी बनने से पहले वो खमीर था, आटे और पानी से दोनों के वजूद से नमक भी शामिल कर ले उसमें, तो ये तीन चीजों का मिलकर के खमीर बना जिसे रोटी का आटा कहते हैं। पानी बरसाया किसने? अब बोलते जाए, अल्लाह ने। उसके बाद नमक पैदा किसने किया? अल्लाह ने। उसके बाद अब इस आटे की तरफ जाएं। ये आटा बनने से पहले ये गेहूं था। ये गेहूं कैसे आया? ये गेहूं कभी बीज था, उस बीज को फिर किसी हाथ ने जमीन में डाला, सर का पसीना पैर से आया। उस वजूद किसान को किसने बनाया? अल्लाह ने। उसको काम से किसने लगाया?
अल्लाह ने उसके दिल में बात किसने डाली? अल्लाह ने। उसके बाद जो आगे आगे बैल चल रहे थे उसे पैदा किसने किया? अल्लाह ने। जब वो बीज पैदा करने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। फिर वो बीज जमीन में गया। अगर अल्लाह सारे बीजों को सड़ा देता तो क्या ये बीज कभी गेहूं बन सकता था? कभी नहीं बन सकता था। फिर वो जमीन के अंदर चला गया। उसको पानी देने की तौफीक अल्लाह ने जिन हाथों को दी वो हाथ किसने बनाए? अल्लाह ने। जो पानी पहुंचा वो पैदा किसने किया? अल्लाह ने। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर। ये तो जाहिरी असबाब थे, लेकिन फिर जमीन चीरने की ताकत उस नन्हे से वजूद को किसने दी? अल्लाह ने। उसके बाद जब उसने आंखें खोली सुबह के वक्त तो शबनम ने जो है वो उसके वजूद पर अपने वजूद को निसार कर दिया। ये निजाम किसने पैदा किया? अल्लाह ने। उसके बाद शबनम के उन शबनमी कतरे जो रात के वक्त शबनम उसके वजूद को नम करती रही, तो गोया के अपनी किरणों के तौलिए से उसका चेहरा किसने साफ किया और उन किरणों को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। उसके बाद चांद की दूध या रोशनी उसको झूला झुलाती रही। ये वजूद किसने अता किया चांद को? मेरे अल्लाह ने। उसके बाद जब वो अपने सर को उठा करके जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो उसके अंदर जो है वो सुंबुले किसने पैदा की? अल्लाह ने। और एक बीज से कई दाने पैदा हुए और जब वो दाने पक गए उसको पकाया किसने? अल्लाह ने। उसमें बारिश का वजूद है, उसमें आसमान का वजूद है, उसमें जमीन की मुशक्कतें हैं, जमीन की मेहनतें हैं। इस तरीके से कोया के पूरा निजाम लगा हुआ है। कभी शबनम खिदमत कर रही है, कभी सूरज खिदमत कर रहा है, कभी चांद खिदमत कर रहा है, कभी सितारे खिदमत कर रहे हैं, कभी आसमान खिदमत कर रहा है, कभी जमीन खिदमत कर रही है। तब कहीं जाकर के गेहूं पैदा होता है और उसके बाद जब गेहूं पैदा हुआ अगर उसको घुन खा लेते तो बताओ हमारे पास आ सकता था? नहीं आ सकता था। उसको घुन से बचाया किसने? अल्लाह ने। उसके बाद मार्केट में लाने वाले हाथ अल्लाह ने पैदा किए। उसके बाद मार्केट में लाया गया तो जेब में खरीदने के लिए पैसे दिए किसने? अल्लाह ने। और उसके बाद जब खरीद करके लाए तो अल्लाह अकबर, फिर उसको पिसाया गया और उसके बाद गोया के एक लुकमा हमारे हाथ में बनकर आया और कितनी नेमतें उसके पीछे पोशीदा हैं। इसीलिए बंदा अब लुकमा लेकर के बैठा है। अगर मेरा अल्लाह उस हाथ को ही जो है वो नाकाम कर दे तो क्या वो हाथ मुंह तक के पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। चले पहुंच गया, चबाने की ताकत छीन ले तो क्या वो पेट तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। हाथ को ताकत दी, मुंह तक पहुंचाए, मुंह में दांत पैदा किए ताकि वो चबाए, जबान के अंदर ताकत पैदा की वो लज्जत महसूस करे और उसके बाद चबा चबा कर जब हलक के नीचे गुजार दे और जब हलक के नीचे लुकमा चला जाए इंसान का इख्तियार खत्म हो जाए। अगर वो खाना अल्लाह हजम न होने दे तो बताओ पेट में कितनी तकलीफ होगी, कितनी मुशक्कतें होगी। लेकिन अल्लाह ने ऐसे लुआब पैदा किए जिससे वो खाना हजम होता है। अल्लाह अकबर। फिर पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद आंतों में जाकर के कभी वो काम का होता है, कभी नाकाम होता है। काम की चीज पेट में रह जाती है और जो नाकाम होती है नाकाम की नहीं होती, फजले की शक्ल में उसको बाहर कर दिया जाता है। बोलिए ये एक लुकमा है, लेकिन अल्लाह का निजाम कुदरत कैसे काम कर रहा है। कभी हमने गौर किया? अल्लाह की नेमतें ये है। ये तो एक लुकमे की बात है, एक लुकमे की बात हुई। अब बताएं, कपड़े हैं, जिस्म है, बाल है, खाल है, नाक है, जबान है, आंख है, पैर है, माँ बाप है, बीवी है, बच्चे हैं, जमीन है, कारोबार है, जायदाद है, माल है, दौलत है, कुव्वत है, जो वो इज्जत है, वकार है, इल्म है, तकवा है, परहेजगारी है, इबादत की तौफीक है। सारी नेमतें हैं और इससे बढ़कर दामने मुस्तफा हाथ में।
फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्न व इंस, तुम अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे, किस किस नेमत का इनकार करोगे। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सूरह रहमान की तिलावत कर रहे थे और सहाबा खामोशी से सुन रहे थे, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने तिलावत मुकम्मल की, आका ने फरमाया, कैसे हो तुम लोग, तुमसे बेहतर तो जिन थे इस मामले में कि जब मैंने उनके सामने सूरह रहमान की तिलावत की तो जब जब मैं पहुंचता फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर, और मैं जब ये कहता कि अल्लाह का फरमान है, अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे, तो वो लोग जवाब देते, ए अल्लाह, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते और हम तेरी हर नेमत पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी हम्द करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह फरमाता है वशकुरूली वला तकफुरून, मेरा एहसान मानो, मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री मत करो। इसलिए कि ये तकफुरून जो है, हालांकि इसका लुग़वी माना होगा कि शुक्र करो और कुफ्र न करो। यहाँ पर हमारे मुफस्सिरीन ने इसको ये बताया, चूंकि शुक्र के मुकाबले में कुफ्र आया है, तो यहाँ कुफ्र जो है वो नाशुक्री के माना में आया है। यहाँ कुफ्र उस माना में नहीं आया जिसको हम उर्फ आम में किसी को काफिर कहते हैं। तो यहाँ अल्लाह फरमाता है, मेरा शुक्र बजा लाओ, मेरा एहसान मानो और नाशुक्री मत करो। तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया जाए। और याद रखें, अल्लाह की नेमतों पर इंसान जितना शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसको नेमतें उतनी ज्यादा अता करता है। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में फरमाता है, अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में फरमाता है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा एहसान मानोगे, मेरा शुक्र अदा करोगे, तो मैं तुम्हें नेमतें और ज्यादा अता करूंगा। यानी अगर इंसान चाहता है कि अल्लाह ने उसको इज्जत दी, मजीद उसको इज्जत मिले, तो वो उस पर शुक्र अदा करे। अल्लाह ने उसको दौलत दी, वो मजीद उसको दौलत मिले, वो शुक्र अदा करे। अल्लाह ने उसको ईमान दिया, ईमान को और मजबूती मिले, वो शुक्र अदा करे। अल्लाह ने उसको इस्लाम की दौलत दी, अगर वो चाहता है कि ये नेमत जाए ना हो, उसको चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह का शुक्र अदा करना अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि हदीस पाक में आया है, सब्र निस्फ ईमान है, शुक्र निस्फ ईमान है और यकीन पूरा पूरा ईमान है, मुकम्मल ईमान है। हदीस पाक में आया है, नेमतें भागने के मामले में, जाने के मामले में, शरीर ऊंट से भी ज्यादा तेज रफ्तार है। यानी एक ऊंट जो शरीर होता है, चूंकि हमारे यहां पर ऊंट आमतौर पे पाए नहीं जाते, लेकिन अरब में ऊंट की कसरत थी, ऊंटों की। आपको ऊंट के शरीर होने का अंदाजा इस बात से लगाना चाहिए कि हम कुर्बानी के मौके पे जो जानवर खरीद के लाते हैं, तो अगर कोई शरीर जानवर हम ले आते हैं तो पूरे मोहल्ले को वो कैसे सर पे उठा लेता है। तो ये जो बैल और बछड़े वगैरह जो हैं, ये कभी कभी बहक कर जितने शरीर होते हैं उससे कहीं ज्यादा अगर कोई ऊंट शरीर हो जाए तो वो रस्सी तोड़ के भाग जाता है, लोगों के सरों पे हमला करता है, बड़ा नुकसान पहुंचाता है वो। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि नेमतें भागने के और जाने के मामले में शरीर ऊंट से ज्यादा तेज रफ्तार है। शरीर ऊंट रस्सी तोड़ के भागा, कितने भी लोग उसके पीछे दौड़े, जल्दी से वो हाथ में नहीं आ सकता। तो ऐसे ही बिला तमसील अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें दी है, तो वो नेमतें भी तुम्हारे पास से ऐसी भागती है, बल्कि उससे तेज। शरीर ऊंट जितना तेज भागता है आपके पास से रस्सी तोड़कर, नेमतें उतनी तेज, उससे ज्यादा तेज भागती है। तो सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो शरीर ऊंट को पकड़ने के लिए रस्सियां होती है, तो नेमतों को किन रस्सी से बांधा जाए कि वो भागे ना। उसकी शरह के साथ बयान कर रहा हूं कि वो तो भागे, उसको भागने से अगर बचाना है शरीर ऊंट को, तो उसके लिए अच्छी रस्सी से मजबूती से बांध दो, फिर वो भाग नहीं पाएगा। तो नेमतों के लिए भी तो कोई रस्सी होगी कि अगर हम उन नेमतों को उस रस्सी से बांध दें तो फिर वो नेमत जाएगी नहीं, भागेगी नहीं, उसको जवाल नहीं आएगा। इसलिए कि आपने देखा होगा
कोई बहुत इज्जतदार होता है कि उसके बगैर लोगों के काम नहीं चलते, लोगों के मामलात नहीं हल होते, और एक वक्त आता है कि कोई उसको पूछने वाला नहीं रहता, उसकी इज्जत को जवाल आ जाता है। कोई बहुत मालदार होता है किसी दौर में, एक वक्त आता है कि वो भीख मांगने को मोहताज हो जाता है। अपने इसी शहर के अंदर मालेगांव में पहले जिनकी बड़ी बड़ी साइजिंगें चलती थी, जिनके बड़े बड़े जो है वो बंगले थे, जिनके बड़े बड़े कारखाने थे, आज उनके बच्चे पोते लोगों के यहाँ मजदूरी करने जा रहे हैं। बोलो ये ज़वाल नेमत, यानी नेमत छीनी कि नहीं छीनी? बहुत सारे लोग हैं जिनके बाप दादा बड़े बड़े दौलतमंद थे, आज उनकी औलाद के पास कुछ नहीं है, उनको किराए के मकान में रहते हैं, नेमत छीन गई उनसे। दौलत वाले थे, दौलत नहीं है, इज्जत वाले थे, इज्जत नहीं है। कभी कभी उनके घरों के अंदर कई कई बच्चे थे, आज उनके घर वीरान पड़े हुए हैं। यानी कि नेमत अल्लाह ने जो दी थी वो आज छीन गई। तो सहाबे किराम को जब ये बात बताई गई कि नेमतें शरीर ऊंट से ज्यादा तेज रफ्तार है भागने के और निकलने के मामले में, तो पूछा गया कि शरीर ऊंट को रस्सी से बांध दो तो वो रुक जाता है, वो भाग नहीं पाता। तो नेमतों के लिए भी तो कोई रस्सी होगी कि उसको बांध देंगे तो फिर नेमतें जाएगी नहीं। फरमाया हाँ, नेमतों की रस्सी शुक्र है, शुक्र। अगर कोई अपनी नेमतों को शुक्र की रस्सी से बांध दे, यानी अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करने लगे, फिर उसकी नेमत को कभी ज़वाल नहीं आ सकता, बल्कि जो जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह उसको उतनी नेमतें मजीद अता करेगा। उसका वादा है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मेरा शुक्र करोगे मैं मजीद तुम्हें अता करूंगा। इसीलिए सुन्नत यह है जब भी अल्लाह तुम्हें कोई नेमत अता करे तो तुम उसकी बारगाह में सजदा शुक्र करो। जो नेमत मिले अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, सजदा शुक्र अदा करो। और कामिल शुक्र अल्लाह की बारगाह में यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो जबान से, और दिल में यह तसव्वुर रखो कि यह एहसान मेरे अल्लाह की तरफ से है, उसका इनाम है। और अमली तौर पर वो जो नेमत है उसका मिसयूज मत करो। जैसे माल मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, जबान का शुक्र, दिल से ये कि ये मेरा नहीं है, मेरी कमाई का, मेरी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ये मेरे अल्लाह की अता है, दिल में ये ख्याल हो। और तीसरा, अब उस दौलत से हराम काम ना करो, इसलिए कि अल्लाह की नेमत से गुनाह करोगे, ये भी नाशुक्री है, अल्लाह ताला छीन लेगा नेमत को। जैसे अल्लाह किसी को दौलत दे तो वो जिना के अड्डों पे चला जाए, अल्लाह किसी को दौलत दे शराब के अड्डों पे चला जाए, अल्लाह किसी को दौलत दे सिनेमा हॉलों में चला जाए, अल्लाह किसी को दौलत दे अपने कामों, अपने माल को हराम काम में खर्च करे, ये नाशुक्री है। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने से काम नहीं चलेगा, जबान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी कहे, दिल में भी ये हो कि मेरे अल्लाह ने नेमत दी है, और अमल से भी जो है उसका मिसयूज ना हो। अल्लाह ने इज्जत दी, जबान पे अल्हम्दुलिल्लाह, दिल में ये कि मेरा नहीं उसकी अता है, मैं तो इज्जत के काबिल नहीं था उसने अता किया, लेकिन फिर अमल से ये हो अकड़े नहीं, मैं बहुत इज्जतदार हूं तो लोग मेरे आगे हाथ बांध के खड़े रहे, मेरे आगे सर झुका के खड़े रहे, जब तक मैं ना बैठूं कोई ना बैठे, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अमल से भी आजिजी, तवाज़ो, इनकिसारी हो, यानी जबान, दिल और अमल जब तक के तीनों सीधे सीधे न चले उस वक्त तक के शुक्र का मफहूम मुकम्मल नहीं होता। सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने से काम नहीं चलता। और अगर किसी के दिल में भी है कि नेमत अल्लाह ने दी है, अमल भी नाफरमानी नहीं कर रहा है, गुनाह नहीं कर रहा है, और जबान अल्हम्दुलिल्लाह कह रही है, तो उसने पूरा पूरा शुक्र अदा किया। और जो अल्लाह की नेमतों पे शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला उससे नेमत को कभी जाय नहीं फरमाता। इसी तरह जब अल्लाह नेमत दे तो नेमत की इज्जत करो, खुद भी उसका एहतराम करो, उसकी कद्र करो। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाने अक़दस में तशरीफ लाए। काशाने नबूवत में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम तशरीफ लाए तो देखा कि हुजरे आयशा के अंदर एक रोटी का टुकड़ा जमीन पे गिरा हुआ है,
रोटी का टुकड़ा जमीन पे गिरा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी को उठाई और उसको साफ किया, और साफ करके अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खा लिया और उम्मुल मोमिनीन से फरमाया, आयशा ये रोटी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी इज्जत करो। एक मर्तबा ये रोटी अगर किसी से रूठ करके चली गई तो फिर दोबारा उसको अल्लाह ने वापस अता नहीं फरमाया। अल्लाह की नेमत की इज्जत करो। आज बहुत सारे मुसलमानों के मोहल्लों में आप जाकर के देखें, मुसलमानों की शादियों का जायजा नहीं, मुसलमानों की खाने पीने की महफिलों का जायजा नहीं, मुसलमानों की होटलों का जायजा नहीं। कहां तो कासिमे नेमत, कहां तो मालिके जन्नत, कहां तो रज़्ज़ाक़ मुतलक के महबूब अकबर, वो रज़्ज़ाक़ मुतलक जो खालिक व मालिक है, वाहदहू ला शरीक है, उसके महबूब अकबर सबसे बड़े महबूब रोटी का टुकड़ा जमीन पे देखकर अपनी प्यारी ज़ौजा से कहते हैं कि इसकी ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, इसकी इज्जत करो। एक बार जो इसकी जब इसकी नाकदरी की जाती है, किसी से छीन ली गई, दोबारा नहीं दी गई। मुसलमानों के आंगन में तो कचरे की कुंडी पर आप खाना पड़ा हुआ देखेंगे, रोटियां पड़ी हुई देखेंगे। शर्म आती मुसलमानों के मोहल्ले में। और शादी के मौके पर तो गजब है, लोग ऐसे बैठते हैं खाने के लिए कि उनको लगना है 4 लुक़मे तो वो लेते हैं 10 लुक़मे, और शादी ही में आए हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। एक दाना, सिर्फ एक दाना अगर तुमने ज़ाय किया होगा चावल का, एक दाना तुमने ज़ाय किया होगा अनाज का, हो सकता है वही एक दाना तुम्हारी पूरी रोजी रोटी के छीनने का सबब बन जाए। खवातीन को इस पे तलकीन करें, बच्चों को तलकीन करें, अल्लाह की नेमत है, नाशुक्री मत करो, ऐसे खाना मत फेंको। होटलों में भी लोग खाने का ऑर्डर देते हैं, 4 लोग हैं तो 6 लोग के हिसाब से ऑर्डर देंगे और उसके बाद उसको छोड़ देंगे। 4 लुक़मे इधर से उठाए, बल्कि अब तो छोड़ देना फैशन है। पूरी प्लेट साफ करना, पूरा खाना खत्म करना, ये बैकवर्ड लोगों की पहचान बन गया है, रजील जलील लोगों की पहचान। प्लेट को साफ करना, गिरा हुआ लुकमा उठाकर खाना, ये जाहिल और अनपढ़ों की पहचान बन गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आज पानी पिएंगे तो बचाएंगे, चाय पिएंगे तो बचाएंगे, दूध पिएंगे तो बचाएंगे, कुछ खाएंगे तो बचाएंगे, कुछ छोड़ देना फैशन है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो लोग भी कहते हैं कि यार कैसा, कौन आया था वो पूरा खा गया, पूरा पी गया। आपसे कहता हूं, मखलूक के पास इज्जत कमाने के लिए खालिक को नाराज मत करो। एक मर्तबा एक सहाबी खाना खा रहे थे, और वो कोई मामूली सहाबी नहीं, हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, और इत्तेफाक से अजमियों की महफिल थी। किसी दरबार में आपको भेजा गया था, अजमियों की महफिल थी, आपके हाथ से लुकमा गिर गया और दूसरे सहाबी ने कहा ये अजमी लोग हैं, यहां उठा करके लुकमा खाना ऐब समझा जाता है। तो हजरत अबू मूसा अशअरी ने फरमाया, इन जाहिलों के लिए, इन अजमियों के लिए मैं अपने अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। ये जो सोचेंगे सोचेंगे, लेकिन मैं हुजूर की सुन्नत को तर्क नहीं कर सकता। उन्होंने लुकमा उठाया, उसको साफ किया और साफ करके खा लिया। बचाना उस वक्त सही है, आप किसी को बचा के दे दे, कोई और खाने वाला हो बेहतर है, कोई और पीने वाला हो बेहतर है, किसी और के काम आने वाला हो बेहतर है। लेकिन अगर आपको ये अंदेशा होता है कि अगर मैंने बचा दिया तो ये फेंक दिया जाएगा, जाय कर दिया जाएगा, उस वक्त आप पे लाजिम है कि आप कोशिश करें, अगर उससे आपके पेट का या आपकी जान का नुकसान नहीं है तो ऐसी सूरत में आप उसको न छोड़े, वरना वो जाय हो जाएगा। और याद रखिए, कभी कभी एक ही चावल
चावल के दाने में, एक ही छोटे से दाने में सारी के सारे अनाज की बरकत होती है। इस सिलसिले में हालांकि मेरा उन्वान ये नहीं, लेकिन बात याद आई है, नेमत की कद्र, नेमत की इज्जत। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक अनार ला करके दिया गया। हुजूर ये अनार है। आपके हाथ में वो खूबसूरत अनार था। अनार जैसे ही आपने हाथ में लिया, हर खलीफा और मुरीद की ख्वाहिश थी हजरत के हाथ में ये अनार आया है, काश कि हजरत मुझे अता फरमा दे। अपने हाथों से हजरत ने अपने एक मुरीद को दिया, वो खलीफा भी थे, उनको दिया। उन्होंने अनार लेकर के खाया और खाने में उनसे ये बेहतियाती हो गई कि एक दाना जमीन पे गिर गया। उनके पास तो पूरा के पूरा अनार था। जिसके पास पूरा अनार हो उसके लिए एक दाने की अहमियत क्या हो सकती थी। एक दाना गिरा, तवज्जो न हुई, तसाहुली हो गई, गफलत हो गई। वो एक दाना जमीन पे गिरा था। वो मुरीद साहब खाते जा रहे थे अनार। दूसरे मुरीद और खलीफा जो उसी महफिल में मौजूद थे, उन्होंने देखा अनार का एक दाना गिरा, ये उठाते नहीं है। सोचा अल्लाह का रिस्क है और अल्लाह की नेमत का एहतराम हम पर लाजिम है। अगर इनसे गिर गया तसाहुली के अंदर तो मैं इसको जाय नहीं होने दे सकता। उन्होंने उठाया, उठा के मुंह में डाला। जैसे ही वो अनार का एक दाना पेट में गया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस एक दाने की बरकत से उनके दिल को नूर से रोशन और मुनव्वर फरमा दिया। और अल्लाह ने उस दाने की बरकत से हिजाबात उठा दिए। वो दाना गिरे हुए को उठाने वाले का नाम क्या था? उसी को दुनिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के नाम से जानती है। अल्लाह की नेमतों की नाकदरी न करो वरना नेमतें छीन जाएगी। इज्जत की नाकदरी करोगे छीन जाएगी। रोटी की नाकदरी करोगे छीन जाएगी। पानी की नाकदरी करोगे छीन जाएगी। अरे पानी तो हमारे यहाँ पंप से निकलता है, कुएं से निकलता है, बरसता है, जमीन से निकलता है। अल्लाह अकबर। पानी की नाकदरी मत करना, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह की नेमतों की कद्र करो। सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह ना कहो, सिर्फ दिल और अमल भी उसका एहतराम करे, उसकी ताजीम करे। और आपसे कहता हूं कि घर में खाना उतना ही लो, उतना ही घर में हो या शादी में हो या होटल में, जितना आप खा सके उसको ज़ाय मत करो। आज बहुत सारे मुसलमान रोटी रोजी को तरस रहे हैं। शायद उनका तरसना नेमत की नाकदरी की बुनियाद पर हो सकता है। आइए इसी तरीके से सेहत भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उसका शुक्र यह है कि अपने वजूद से अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की जाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ने 4 चीजें दे दी, अल्लाह तबारक व ताला ने जिसको 4 चीजें दे दी, गोया अल्लाह तबारक व ताला ने उसको दुनिया की बहुत बड़ी नेमत और खैर कसीर अता फरमा दी। 4 चीजें जिसको मिल जाए अल्लाह ने उसको खैर कसीर, दुनिया की अजीम नेमत से नवाज दिया। नंबर 1, शुक्र करने वाली जबान। शुक्र करने वाली जबान, मुसीबत में सब्र करने का हौसला। जबान से शुक्र हो और मुसीबत में सब्र करने का हौसला हो। मौजूद रहे तो खुश कर दे, गैर मौजूद रहो तो आपकी इज्जत और बिस्तर की हिफाजत करने वाली बीवी। मौजूद रहो, जब मौजूद रहो तो खुश करे, और अगर मौजूद ना रहो तो वो तुम्हारे बिस्तर की हिफाजत करे। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शुक्र करने वाली जबान, सब्र करने वाला हौसला, खुश करने वाली और इज्जत को तहफ्फुज देने वाली बीवी, और अल्लाह अगर बीमारियों के अंदर मुब्तला कर दे तो बदन उसको बर्दाश्त करने की अपने अंदर ताकत रखे। ये नेमतें अल्लाह तबारक व ताला जिसको दे दे, गोया अल्लाह तबारक व ताला ने उसको खैर कसीर अता फरमाया।
अल्लाह ने उसको दुनिया की सारी भलाइयां अता फरमा दी। अब आप देखें, अगर हमें नेमत मिलती है तो नेमत मिलने के बाद हमारा हाल ये होता है कि अल्लाह अकबर, नेमतों के अंदर अल्लाह ही को भूल जाते। बेटा पैदा होगा तो पहले मिठाई तकसीम होगी, सजदा शुक्र करना ही भूल जाएंगे। शादी की तकरीब होगी तो ढोल ताशे बाजों में मसरूफ हो जाएंगे, जिसने खुशियां दी उसी को भूल जाएंगे। नेमत मिले तो शुक्र करो, और जो शुक्र करेगा, और याद रखिए एक खास बात, बहुत खास बात, पूरी तकरीर याद रहे ना याद रहे, कोई कितना भी बड़ा नेक हो जाए, कितना भी बड़ा कोई नेक हो जाए, कितना भी परहेजगार हो जाए, कोई गारंटी नहीं है कि अल्लाह ने जो नेमत दी है अल्लाह न छीने। अल्लाह ने जो गारंटी दी है अल्लाह उसको न छीने, इसकी कोई गारंटी नहीं, बल्कि इस हर वक्त तलवार लटक रही है कि जो नेमत है वो छीन सकती है। कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह तबारक व ताला उस वक्त तक किसी कौम से नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे कि उससे नेमत छीनी जाए। जब तक कि हम खुद अपने आप को नहीं बदलते, अल्लाह हालात हमारे नहीं बदलता, नेमत नहीं छीनी जाती। अब अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को, जिब्रील अमीन को, हजरत जिब्रील अमीन को अल्लाह ने फरिश्तों का सैयद और सरदार बनाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब भी मैं जिब्रील को देखता हूं, किसको? जिब्रील को, सैयदुल मलाइका को, वही लाने वाले को, रूहुल अमीन को, फरिश्तों के सरदार को, फरमाया जब भी मैं उसको देखता हूं तो देखता हूं कि वो मुल्तजम से चिमट कर, मुल्तजम हजर अस्वद और काबे के दरवाजे के बीच में एक मकाम है, एक जगह है जिसको मुल्तजम कहते हैं, चिमटने की जगह, और वहां दुआ कबूल होती है। ये तो दुआ पूरे हरम ही में कबूल होती है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी मैंने देखा जिब्रील को तो मुल्तजम से वो चिमट कर एक ही दुआ कर रहे होते हैं। मैंने जिब्रील को हमेशा एक दुआ करते देखा, या वाजिदू या माजिदू ला तुज़िल अन्नी निअमतन अनअमतहा अलैया, ए अल्लाह तूने जो नेमत मुझे दी है वो नेमत तुम मुझसे मत छीनना। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी ये दुआ कर रहे हैं, उन्हें ख्याल है तो इसका कि कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे अल्लाह मुझसे नेमत छीन ले। ज़वाले नेमत से हज़रत जिब्रील भी डरते हैं। इसलिए अच्छी तरह याद रखें कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो नेमत दी है उससे कभी भी नाशुक्री ना करना। नाशुक्री करोगे नेमत छीन जाएगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नेमत जो छीनी जाती है वो नाशुक्री की वजह से छीनी जाती है। हत्ता कि अगर लाइट बंद होकर के अचानक ओपन हो जाए तो फौरन कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कोई गुमशुदा चीज मिले कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कामिल अल्फाज है अल्लाह का शुक्र अदा करने के, इससे बड़े अल्फाज है ही नहीं अल्लाह के शुक्र के लिए। जिसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह दिया गोया उसने अल्लाह का हर एतबार से शुक्र अदा कर लिया। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि मेरे चचा की ऊँटनी गुम हो गई थी। हज़रत इमाम जाफर सादिक कहते हैं मेरे चचा की ऊँटनी गुम हो गई थी। मेरे चचा ने कहा, मन्नत मानी, ए अल्लाह अगर मेरी ऊँटनी मिल जाएगी तो मैं तेरा ऐसा शुक्र अदा करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। अगर मेरी गुमशुदा ऊँटनी मिल गई तो मैं तेरा ऐसा शुक्र अदा करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद उनकी ऊँटनी मिल गई। उन्होंने कहा हजरत आपकी ऊँटनी मिल गई। उन्होंने नकेल पकड़ी, उस पर बैठे कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो लोगों ने कहा आपने तो कहा था कि ऐसा शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह राजी हो जाएगा। कहा यही तो वो शुक्र है जिससे अल्लाह राजी हो जाता है। हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें शुक्र की तौफीक नहीं, जिन्हें शुक्र की तौफीक नहीं, लिख कर ले जाएं, एक न एक दिन वो कंगाल हो जाए। इज्जतदार है तो जलील होगा,
मालदार है तो फकीर होगा, घर वाला है तो बेघर होगा, औलाद वाला है तो लावलद होगा। देख लीजिएगा, शुक्र का जज्बा अगर नहीं है। कुछ लोगों से पूछो क्या हाल है, अरे मौलाना मत पूछो। आप कहेंगे सही तो बात है यार, आदमी परेशान है तो नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा। मैंने कहा क्या क्या परेशान। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया, कहा कैसे हो, कहा हज़रत कुछ नहीं है, कंगाल हो गया हूं। अब जरा तवज्जो करें, क्या कहा उसने, कुछ नहीं है, कंगाल हो गया हूं। तो मैं अच्छा कंगाल हो गया हूं, कहा एक काम करो, ये जो आपके पास आंख है 1 लाख रुपया ले लो, ये आंख दे दो। उसने कहा नहीं। कहा 2 लाख ले लो, एक हाथ दे दो। इतने लाख ले लो, पैर दे दो। इतने लाख ले लो, ये दे दो। उसने कहा नहीं। कहा हैरत की बात है, करोड़ों रुपयों के मालिक होकर कहते हो कंगाल हो गया हूं। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं तो सही, सिर्फ रोजी रोटी का नहीं होना ये कंगाल होने की दलील नहीं है। ये जो हम एक सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, कभी सोचा अगर अल्लाह तबारक व तआला इस पर कोई फीस मुकर्रर कर देता, क्या क्या हाल होता। उसने तो फ्री में दिया ना, मुफ्त में दिया, कुछ लिया ही नहीं। अभी ऑक्सीजन का सब मामला चल रहा है। डॉक्टर 4 दिन ऑक्सीजन देता है। ये ऑक्सीजन क्या है, ये सांस ही तो हम जो लेते हैं वही तो है, और क्या है। ऑक्सीजन ली जाती है, हाइड्रोजन छोड़ी जाती है, यही तो हमें पढ़ाया गया बचपन से। ऐसे ही है ना जो बच्चे पढ़ते हैं, यही सही है कि नहीं, यही है ना। ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं जी, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जी हाँ जी, सही कहा आपने। थोड़ा थोड़ा कभी मैंने भी आपका इम्तिहान लेना है ना, ऐसे थोड़ी चलता है। मुझे भी पता चलना चाहिए, और जो इतने ढेर सारे सुने उनको ही मालूम होना चाहिए। यार जाहिल थोड़ी बैठते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं जी ये सुन्नियों के यहाँ सब जाहिल आते हैं। जरा देखो हमारे बच्चे कैसे जवाब देते हैं। तुम क्या लेते हैं, बोले भाई कुछ और लेते हैं। क्या लेते हैं, फास्फोरस लेते, फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्या है हाइड्रोजन। क्या छोड़ते हैं, अच्छा दरख्त इसका उलट करते हैं। अगर दरख्त भी ऐसा करने लगे तो क्या हो जाएगा, हबस होने लगेगी लोगों को। इसीलिए साइंसदानों का कहना यह है कि रात के वक्त दरख्त के नीचे ना बैठा जाए। क्यों, इसलिए कि दिन को वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन दिन को, और रात को वो भी ऑक्सीजन लेने लगते हैं। तो अगर हम बैठेंगे तो वो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वहां पर दम घुटने का एहसास हो सकता है, हबस की कैफियत हो सकती है। इसीलिए रात के वक्त दरख्तों के नीचे बैठने से साइंसदान मना कर कि उनका अमल रात को, सही कह रहा हूं, बोलो भाई सही कह रहा हूं। थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ा है, बहुत ज्यादा लेकिन पढ़ा है, और जो पढ़ा है वो उसको, उस पढ़े हुए को भी अब वो पढ़ा हुआ होने में तकरीबन 20-25 साल का अरसा हो गया, लेकिन कुछ याद है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि नेमत, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह कोई नेमत दे तो उसका चर्चा भी किया करो, शुक्र अदा। ये भी एक शुक्र की कैफियत है कि नेमत हो तो उसका चर्चा हो। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं 4 दिन के लिए वो ऑक्सीजन देता है, और जब वो बिल बना करके देता है, कितने कितने हजार होते हैं कि वो बिल देख करके आदमी का दिमाग बिल में घुस जाता है। कहां से देंगे ये बिल, ये हालत होती है। बताओ डॉक्टर ने 4 दिन ऑक्सीजन दिया, इतना बड़ा बिल थमा दिया। मेरा अल्लाह तो पैदा होने से लेकर के मरे दम तक के ऑक्सीजन देता है। कुछ मांगा उसने, कुछ तलब किया उसने, फिर भी कहते हमारे पास कुछ नहीं है। सारी नेमतें, ये आंख देखो, आंख, उसने आंखों की अगर पलकें ना बनाई होती तो इन आंखों का क्या हाल होता।
जैसी धूल गर्द गुबार हमारी आंखों में जाना चाहते हैं, कुदरती तौर पर पलकें आपस में मिल जाती है, उसको बचा लेती है। और अगर बिल फर्ज पलकें न बचा सके तो फिर जो चीज आंख में जाती है, अल्लाह ने पानी जो है वो आंख में पैदा किया है, वो पानी बहा बहा करके उसको निकाल देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की सब नेमतें, उसका शुक्र अदा करो। और जो नेमत पे शुक्र अदा ना करे, अल्लाह उससे नेमतों को छीन लेगा। इसलिए नाशुक्री ना करो। अल्लाह फरमाता है वशकुरूली वला तकफुरून। तो अर्ज ये कर रहा था कि नेमत उससे जरूर छीनी जाएगी जो नाशुक्री करेगा। अपनी बात समेटते हुए अर्ज करूं, कुरान मुकद्दस में भी ये वाकया मौजूद है और हदीस पाक में भी ये वाकया मौजूद है, जिसको अपने अल्फाज के जामे में मैं पेश करना चाहता हूं। पूरा वाकया नहीं बताऊंगा, अपने मुराद के मुताबिक, उन्वान के मुताबिक से इशारा दूंगा। बनी इसराइल में एक शख्स था, उसका नाम था बलअमो बाऊर। उसको बलअम इब्ने बाऊरा भी कहा गया है। इतना वो इल्म वाला, इतना तकवे वाला, इतना परहेज वाला, इतना मुत्तकी था कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इस्म आज़म भी सिखाया था। इस्म आज़म उसको अता किया गया था। और इस्म आज़म जब उसको दिया गया, इस्म आज़म कहते हैं अल्लाह के उस इस्म पाक को जिसको पढ़कर दुआ की जाए तो दुआ फौरन कबूल होती है। इस्म आज़म ही पढ़ करके फरिश्ते जमीन पर आते हैं और आसमान से जमीन पर आते हैं और जमीन से आसमान पर जाते हैं। इस्म आज़म की बरकतें ये बयान की गई है कि इस्म आज़म पढ़ के मुर्दे को ठोकर लगा दो तो उसको जिंदगी मिल जाए। बड़ी बरकत है इस्म आज़म की। अल्लाह ने उसको बलअम को इस्म आज़म भी बताया था। वो जो दुआ करता था उसकी कोई दुआ रद्द नहीं होती थी। किसी को भी दुआ करवाना होता उसके पास आते, उससे दुआ करवाते। उसकी कौम अल्लाह से गाफिल हो गई, उसकी कौम बिगड़ गई, जराइम में गिरफ्तार हो गई। वो दौर अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के कलीम हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मूसा जाओ और वो कौम बिगड़ गई है उस पर जा करके हमला करो और जिहाद करो और उस कौम को कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, 1 लाख से जायद का लश्कर तैयार हुआ, नौजवान बनी इसराइल के, और उस कौम पर हमला करने के लिए चले। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ उस कौम को सबक सिखाने के लिए जब उधर तशरीफ ले गए और आप एक जंगल में रुके हुए थे इंतजार में कि इनको नसीहत करें, ये नसीहत मान लें तो काम हो जाएगा, वरना इनके साथ फिर जिहाद किया जाएगा। ऐसे में बलअम की कौम उसके पास आई और आने के बाद कहने लगी, बलअम देखो तुम्हारी दुआ कभी रद्द नहीं होती, इसलिए तुम मूसा और उनकी कौम के लिए बद्दुआ करो कि उनकी कौम और मुआज़ल्लाह मूसा हलाक हो जाए। उसने कहा नहीं, अल्लाह के नबी के लिए और हक के लिए लड़ने वालों के लिए मैं बद्दुआ नहीं कर सकता। मना किया उसने। उसकी कौम जानती थी कि इंसान एहसान का बंदा है, तो बलअम के आसपास उन्होंने तोहफे ताहिफ का एक ढेर जमा कर दिया और उसको इतने तोहफे ताहिफ से नवाजा कि बलअम के पास तोहफे ताहिफ का ढेर लग गया। फिर कौम ने कहा, बलअम हमारी हलाकत करीब नजर आती है, तुम मूसा और उसकी कौम के लिए बद्दुआ करो। अब उसने इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में मना आया, लेकिन चूंकि वो पैसे तोहफे ताहिफ कबूल कर चुका था तो वो बदबख्त अपनी सवारी पर बैठा और मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए बद्दुआ करने के लिए पैसों की लालच में आकर वो पहाड़ी की तरफ गया। रिवायतों में आता है कि जब वो अपनी सवारी पे बैठकर निकला तो जब वो उस पहाड़ी पे जा रहा था जहां खड़े रहकर उसने बद्दुआ करनी थी, तो उसकी सवारी बैठ जाती थी, आगे नहीं बढ़ती थी। और उधर जब वो दूसरा रुख करता तो उसकी सवारी चलने लगती थी। यानी सवारी भी नहीं चाहती थी कि अल्लाह के नबी और हक वालों के लिए बद्दुआ की जाए। बिल आखिर जब उसने देखा कि सवारी उसका साथ नहीं देती तो वो पैदल ही चला गया, कौम उसके साथ गई। उसने हाथ उठा दिया
हाथ उठाए और जब उसने बद्दुआ करना शुरू किया हजरत मूसा और उनकी कौम के लिए, तो जब जब वो मूसा अलैहि सलाम का नाम लेता, मूसा अलैहि सलाम की जगह उसका अपना नाम उसकी जबान पर आता, और जब मूसा अलैहि सलाम की कौम का नाम वो लेता तो कौम मूसा की बजाय उसकी अपनी कौम का नाम उसकी जबान पे आता। कौम कहती क्या कर रहे हैं बलआम? वो कहता है मैं मजबूर हूं, जब मूसा का नाम लेना चाहता हूं बद्दुआ के लिए तो मेरा नाम जबान पे आता है, और उसकी कौम का नाम लेना चाहता हूं तो तुम्हारा नाम आता है। वो रोने लगा। कुरान ने बयान किया उसकी जबान उसके सीने पे लटक गई। इसमें आजम बुजुर्गों ने लिखा कि वो भूल गया। अल्लाह ने फरमाया कुत्ते की तरह उसको कुत्ते की मिसाल दी गई। अल्लाह ने फरमाया उसकी जबान कुत्ते की तरह लटक गई सीने पर। इसमें आजम भूल गया, जलील हो गया, दुनिया भी तबाह होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। दुनिया भी तबाह और आखिरत भी बर्बाद। यही हमारे उन्वान का हिस्सा है। अब ध्यान से सुनना, एक ऐसा बंदा जिसको अल्लाह ने इसमें आजम सिखाया हो, एक ऐसा बंदा जिसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती हो, एक ऐसा बंदा जो मशहूर हो, बड़े बड़े लोग उसके पास दुआएं करवाने के लिए आते हो, आखिरकार उसको जवाल क्यों आया? कुरान में उसका किस्सा, उसका वाकया बयान किया गया कि कुत्ते की तरह उसकी जबान लटक गई। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कुत्ते की तरह उसकी जबान लटक गई, सब छीन गया उसका। कहां तो वो इज्जतें थी कि लोग उससे दुआएं करवाने आते थे, और कहां वो जिल्लत की जहन्नम का कुत्ता बन गया, जहन्नम का ईंधन बन गया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं उससे जो इतना बड़ा मनसब देकर उसको जलील किया गया, उसके पीछे एक ही वजह थी, ये कि अल्लाह ने उसको जो नेमतें दी थी उन नेमतों का उसने कभी शुक्र अदा नहीं किया था। बस उसके पास शुक्र वाली जबान नहीं थी, इसलिए अल्लाह ने उससे नेमत छीन ली। आज लोगों को बोलो कैसे हो, नहीं, हालात अच्छे नहीं, कुछ अच्छा नहीं है, कारोबार अच्छा नहीं। अल्लाह के बंदो कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह तो कह दिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो कह दिया करो। इसलिए कि अगर हालात अच्छे ना हुए, सेहत अच्छी ना हुई, कुछ अच्छा ना हुआ, फिर भी अगर बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे तो शुक्र की बरकत से अल्लाह उसके हालात को बेहतर बना देता है। इसलिए अपनी आदत बनाए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र की बरकतें ये है। और कभी जब बड़ी नेमत मिला करे तो फौरन सजदे शुक्र अदा किया करे। जैसे कोई खुशी की खबर आ जाए, सजदे शुक्र, जमीन पे सर रखकर सजदे शुक्र, सुबहान रब्बियल आला की सदा बुलंद करने लगा। हज्जाज बिन यूसुफ जब मरा, बड़ा जालिम बादशाह था, बादशाह नहीं था बल्कि वो हाकिम था, बहुत जालिम हाकिम। हज्जाज बिन यूसुफ सैकड़ों सहाबा को शहीद करने वाला ये बदबख्त, सैकड़ों ताबईन को शहीद करने वाला ये बदबख्त, काबे की दीवारों पर सहाबा की लाशों को लटकाने वाला ये बदबख्त, इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला इसके दौर में रूपोश हो गए थे, छुप गए थे, इसलिए कि इसके जुल्म से इतना खौफ था कि ये हर बुजुर्ग की बेहुरमती करता था। एक बार किसी ने आकर इत्तला दी हज्जाज मर गया, तो हजरत इमाम हसन बसरी ने फौरन सजदे शुक्र अदा किया, अल्लाह तूने कौम से बहुत बड़ी मुसीबत को टाल दी। यानी किसी की मौत पर भी इमाम हसन बसरी ने, जिससे दीन को खतरा था, उम्मत को खतरा था, उम्मत के नेक लोगों को खतरा था, सजदे शुक्र अदा किया। औलाद पैदा हो, मिठाई बाद में बांटो, पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो। नेमत मिले पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो, सेहत मिले अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अल्लाह का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शुक्र वाली ज़बान अता फरमाए, शुक्र की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला शुक्र की कैफियत में जिंदा रखें और शुक्र की कैफियत में अल्लाह मौत अता फरमाए। मगफिरत का एक आसान सा अमल बता देता हूँ। हदीस पाक में आता है, जब कोई बंदा नया लिबास पहनता है और नया लिबास पहनते वक्त कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहता है?
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। और ये कह करके जब वो कपड़ा पहनता है, कपड़ा उसके गर्दन तक या घुटनों तक आने से पहले पहले अल्लाह उसके सारे गुनाहों की मगफिरत फरमा देता, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता। ये शुक्र की बरकत है। लेकिन उसके आगे एक बात और भी है, वो जो नया कपड़ा उसने पहना ये दुआ पढ़कर, और पुराना कपड़ा वो किसी गरीब और मिस्कीन को दे दे, तो उसकी फजीलत में ये आता है कि अल्लाह इस नए कपड़ा पहनने की वजह से उसकी मगफिरत फरमा देगा, बख्श देगा। और पुराना कपड़ा जो किसी मिस्कीन को दिया है, अल्लाह उसके बदले में उस बंदे को जन्नत का लिबास अता फरमाएगा। कितना खूबसूरत अमल। मौलाए कायनात सैयदना अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम बैतुल खला से निकलते थे तो अपने पेट पे हाथ रख के कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप उसको मजाक में ना लीजिएगा। जो बैतुल खला से फारिग होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उनका हाजमा कभी खराब नहीं होता। क्यों? लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने तवातुर के साथ बैतुल खला से निकलने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया, इसलिए कि ये बड़ी मुसीबत है। अगर आदमी का पेट जाम हो जाए, उसको हाजत ना हो, तो बड़ी मुसीबत है, मुश्किल। हुजूर अलैहिस्सलाम जब जब बैतुल खला से निकलते थे, हुजूर की क्या दुआ पढ़ते थे? गुफरानका। गुफरानका के मतलब हमारी मगफिरत फरमा, बख्श दे। तो बख्शने वाला है, तो मगफिरत करने वाला है। अच्छा, अल्लाह को ये क्यों कहा जाता तू मगफिरत करने वाला है? जितनी देर इंसान बैतुल खला में बैठा है, उतनी देर गोया कि वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है बज़ाहिर। तो उम्मत को तालीम दी जा रही है कि उतनी देर अगर गफलत में गुजरे तो उसके लिए भी माफी मांगो, तो बख्शने वाला है, माफ कर दें। और फिर गुफरान का आ गई हम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तूने ये मुसीबत, ये मुश्किल हमसे दूर फरमाई। तो यहां भी शुक्र है। सोचो, जब गंदगी निकलने पर, गलाजत निकलने पे शुक्र कि बड़ी मुसीबत से तूने निजात दी, जब निकलने पर शुक्र अदा किया जा रहा है, हम तो खाते वक्त भी शुक्र भूल जाते। बात मेरी मुकम्मल हो गई थी, लेकिन एक बात याद आई। ये आप सोचते होंगे कि ये मुंह में डालना और निकलना इतना अहम है। मैं कहता हूं बहुत है। मुंह में जाना गिज़ा का जितनी बड़ी नेमत है, फजलात का निकल जाना भी उससे कम नेमत नहीं है, वो भी बड़ी नेमत। इसीलिए दस्तरखान पे भी शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और बैतुल खला के बाद भी शुक्र है कि निकल गई वो, वरना बड़ी मुसीबत है वो। उसके दिल से जाकर के पूछो, जिनके पेट की गंदगी नहीं निकल पाती, मर जाते हैं लोग, मौत भी हो जाती है। आप हमें उसका अंदाजा नहीं, लेकिन इससे आपको अंदाजा होगा। हारून रशीद बड़ा बादशाह गुजरा, अब्बासी बादशाहों में से एक था, पढ़ा लिखा आदमी था। जब हारून रशीद हज को जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात हजरत बहलुल दाना से। ये बहलुल दाना समझते हैं, एक मजजूब थे उस दौर के, बहुत बड़े मजजूब। और हजरत बहलुल दाना के मुतालिक जो हमारे बाज बुजुर्गों ने, सूफिया ने लिखा है, ये डायरेक्ट मुरीद थे हजरत जैद इब्ने अली के। जैद इब्ने अली कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के छोटे बेटे, इमाम बाकिर के भाई हजरत सैयदना जैद शहीद मजलूम, जो हमारे आका, हमारे महारेरा के जो सरकार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके जद्द आला इमाम जैद शहीद मजलूम, जिनकी औलाद में ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज भी है। तो बहलुल दाना मुरीद है किसके? हज़रत ज़ैद शहीद के। बाज लोगों ने उनको इमाम जाफर सादिक का भी मुरीद कहा, लेकिन बहरहाल उसी खानदान के मुरीद है।
जूतियां सीधी करते थे हज़रत बहलुल दाना इन बुजुर्गों की। हारून रशीद हज को जाते हुए बहलुल दाना नजर आ गए तो रुक गए। हारून रशीद ने कहा कि बहलुल मुझे कुछ नसीहत कर दो, मुझे कुछ नसीहत कर दो। फरमाया हारून तुझे अपनी हुकूमत और सल्तनत पे बहुत नाज है, बहुत नाज है तुझे। तुझे पता है तेरी हुकूमत की कीमत क्या है, तेरी सल्तनत की कीमत क्या है। अब वो बहलुल दाना थे, मजजूब थे। हारून ने कहा कहो बाबा क्या है। फरमाया एक गिलास पानी। तेरी पूरी हुकूमत की कीमत कितनी है? एक गिलास। हंसने लगा। दीवाने की बात पर हारून हंसने लगा। बाबा एक गिलास पानी भी मेरी हुकूमत की कीमत? फरमाया हाँ। आपको भी हंसी आती होगी कभी कभी दीवानों की बातों पर, कुछ भी कहते हैं ये लोग। देखिए अब बहलुल उसको समझाते हैं, हारून तुम हज के लिए जा रहे हो। ये उस दौर का हज था जिस दौर में घर से निकलते थे घोड़े खच्चरों पे पैदल, कोई पहुंच पाता था कोई पहुंच भी नहीं पाता था। आंधी आती थी तो रेत के टीलों के दरमियान ही दब करके खत्म हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था कौन कहां है। कभी कभी पानी खाना खत्म हो जाता था, रास्ता भटक जाते थे और भूखे प्यासी मर जाते थे जंगलों में। ऐसा गए तो दोबारा वापस आने का मामले नहीं। लोग जाते थे तो साथ में कफन भी रख कर ले जाते थे, रास्ते में पता नहीं कहां मौत आए। अभी का हज नहीं कि मालेगांव वाले एयरपोर्ट पे पहुंचा के घर नहीं आते, उधर से मैसेज आता है मैं जिद्दा पहुंच गया हूं खैर से। बहुत आसान है, इसलिए हज की अहमियत भी खत्म हो गई। अब हज भी माज़अल्लाह लोगों ने सैर व तफरीह का एक हज और उम्रा को जरिया बना लिया। कोई तब्दील, हज और उम्रा तब्दीली का नाम है, लेकिन जाते हैं ऐसे और आते भी वैसे ही। अब तो ऐसा लगता है हज के फ्लाइटों के अंदर और उम्रा के फ्लाइटों के अंदर जैसे कोई बारात जा रही है। हंसी मजाक। मैंने अपनी आंखों से, मुबालगा नहीं करना, अपनी आंखों से हज को जाते हुए उम्रा से वापस आते हुए लोगों को देखा। फ्लाइट में बैठे हैं तो हिंदी फिल्में देख रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये कम नसीब आंखें इस तरह के मनाजिर भी देख करके अफसोस करती है कि ये गुनाह बख्शवा के आ रहा है और अभी घर भी नहीं पहुंचा। बेचारे के हाथ चूमने के लिए, आंख चूमने के लिए इतनी आंखें मुंतजिर और हाथ मुंतजिर है कि अब्बा आएंगे दुआएं लेंगे, चचा आएंगे दुआएं लेंगे, हाजी साहब आएंगे दुआएं लेंगे। ये हाल है हाजी साहब का कि वो हिंदी फिल्में। और मुबालगा नहीं कर रहा हूं, अल्लाह के घर में कह रहा हूं कि मैंने हरम पाक, मक्के का हरम और बिल्डिंग दोनों के दरमियान सिर्फ 60 फुट का फासला था। मैंने देखा कि हिंदुस्तान के हमारे हाजी कमरों के अंदर बंद होकर के हिंदी फिल्में मक्के के अंदर देख रहे। ये सूरत यार, क्या कहिएगा किससे कहिए। ये सैर व तफरीह के सिवा और क्या रह गया। किसी का शेर है, हाजी तो सब कहलाए हज करे कोई एक। हाजी तो सब कहलाए हज करे, किसी को क्या मिलता है ये काबे में जाके देख। हमने अपनी आंखों से लोगों को ये भी देखा हज के मौके पर, अभी हज हुआ भी नहीं है, बातें हो रही है कि पुतिया के लिए हार लेवे के ना तो कहां कौन सी दुकान अच्छी रही है। ये यार खजूर कहां से खरीदे के। अरे अल्लाह के बंदे अभी हज तो कर, जब जाना तब करना। ये हाल है। फिर उसके बाद तवाफ की फिक्र नहीं है, 12 नंबर खंबे पर बैठे हुए हैं, बातें हो रही है तो के खजूरिया कितने मिली, मुके तो इतने मिली, 2 रियाल का फायदा होगा। ये हाल। हंसने की बात नहीं, अफसोस है इस पर। कहां हज का वो तसव्वुर, कहां हज का वो तसव्वुर और कहां ये हालात। तो बहरहाल कितना रोना है, रोते ही रहे। तो हजरत बहलुल दाना ने फरमाया हारून तुझे अपनी हुकूमत और सल्तनत पे बड़ा नाज है ना, एक गिलास पानी से ज्यादा उसकी कीमत नहीं है। कहा वो कैसे? फरमाया देख तू हज को जा रहा है,
जंगल में भटक गया, खाना पानी खत्म हो गया और प्यास से तेरा दम निकलना चाहता है, प्यास से तेरा दम निकलना चाहता है, पानी कहीं नहीं है, कोई पिलाने वाला भी नहीं है। ऐसे में कोई आगे कहे हारून एक गिलास पानी तुझे दूंगा, लेकिन कीमत उसकी आधी सल्तनत है। बोल एक गिलास पानी आधी सल्तनत देके खरीदेगा कि नहीं? कहा हजरत बिल्कुल दे दूंगा। कहा अब तूने वो ठंडा ठंडा पानी पी लिया, पेट में पानी गया, जोर से पेशाब लगी, पेशाब हो नहीं रही, निकल नहीं रही है पेशाब, कोशिश कर कर के तू थक गया। ऐसे में कोई हकीम आया, उसने कहा हारून ऐसा नुस्खा है, अगर खिला दूंगा तो तुझे अब भी पेशाब होगी, लेकिन ये पेशाब करवाने वाला नुस्खा देने के लिए आधी सल्तनत देनी होगी, बोल तू देगा कि नहीं देगा? कहा हजरत बिल्कुल दे दूंगा। कहा आधी सल्तनत तो पानी पीने के लिए दे दिया और आधी सल्तनत निकालने के लिए दे दिया, बता तेरी सल्तनत की हैसियत क्या है? इसलिए अल्लाह के बंदो, ये पेट से गंदगी का निकल जाना भी कोई मामूली नेमत नहीं है। इसलिए जब बाहर आया करो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ताला हम सबको शुक्र की तौफीक अता फरमाए नेमतों पर। और आखिरी ये बात तो कह दूं जो जाने गुफ्तगू की, अरे नादान, सारी नेमतें जिसके सदक़े में मिली है वो नेमत उज़्मा मुस्तफ़ा जाने रहमत है। इसलिए सबका शुक्र अदा करने से पहले ये कहा करो, मौला तेरा शुक्र है कि तूने मोहम्मद अरबी जैसा हमें नबी अता फरमाया, आमिना के लाल का दामन मुझे अता फरमाया, वल्लाह इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। और एक बात आपसे कह दूं, अगर आप कहोगे अल्लाह तूने मुझे पानी पिलाया, खाने का शुक्र अदा होना बाकी रह जाएगा। आप कहोगे अल्लाह तूने मुझे खाना खिलाया, तेरा शुक्र है, तो नींद का शुक्र अदा करना बाकी रह जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपने कहा अल्लाह तूने मुझे बेटे दिया, तो बेटी का शुक्राना अदा करना बाकी रह जाएगा। अल्लाह तूने मुझे बेटियां दी, बीवी का शुक्र अदा करना, कि बीवी मिलने पे शुक्र अदा करना बाकी रह जाएगा। इस पे शुक्र अदा करोगे, अल्लाह तूने बीवी दी, माँ बाप मिलने पे शुक्र अदा करना बाकी रह जाएगा। कोई ऐसा जामे तरीका तो हो कि एक शुक्र अदा करे और सब शुक्र अदा हो जाए। तो मेरे इमाम ने हमें वो तरीका बता दिया कि यूं शुक्र अदा करो, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मोहम्मद अरबी जैसी नेमत हमें अता फरमाई। अब अल्लाह का शुक्र इस तौर पे अदा कर दिया तो सारी नेमतें उनके सदक़े में मिली है, इसलिए अल्लाह ताला का हर नेमत के एतबार से शुक्र अदा हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इस नेमत उज़्मा की हवाले से शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि दामन मुस्तफ़ा हमेशा हमारे हाथों में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।